नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग भगवान श्री कृष्ण की उस नदी रूपी पत्नी के बारे में जानेंगे जो श्री कृष्ण के संयोग से 7 ऐसे पुत्रों को पैदा की जो पृथ्वी लोक पर आज भी जल के रूप में 7 दीपों के रूप में विराजमान हैं। और ये 7 दीप यदुवंश के विस्तार का बयां करते हुए यह सिद्ध करते हैं कि कण कण में ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण का निवास है। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रसंग का वर्णन गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के अध्याय 26 में विस्तार पूर्वक मिलता है, जिसमें राजा बहुलाश्व ने जब नारद मुनि से इस संबंध में पूछा तो नारद मुनि ने कहा, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृतांत है, जिसमें श्री हरि की 3 पत्नियां श्री राधा, विजया अर्थात बिरजा और भूदेवी थी, जिसमें इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय हैं। जिसमें एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। यह बात श्री राधा अपनी सखियों से सुनी कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ हैं। तब वह मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी और तत्काल अपनी सखियों के साथ दिव्य रथ पर सवार होकर श्री हरि को देखने गईं। किंतु उस निकुंज के द्वार पर श्रीहरि द्वारा नियुक्त महाबली श्रीदामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बेंत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। तब सखियों का कोलाहल सुनकर श्रीहरि वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद श्री राधा के भय से बिरजा भी सहसा नदी के रूप में परिणत हो कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जब श्री हरि चले गए और बिरजा नदी के रूप में परिणत हो गई तो यह देख श्री राधा अपने कुंज को लौट गई। तब उसी समय नदी के रूप में परिणित हुई बिरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमान एवं विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद श्री कृष्ण उस बिरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। उसी समय श्री कृष्ण के तेज से बिरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो सबसे बड़े थे उन सबने मिलकर छोटे को मारा। तब छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। तब सती बिरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। ठीक उसी समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री हरि के विरह से व्याकुल हो रोष से अपने पुत्र को शाप देते हुए बिरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग करने वाला है, अतः जल हो जा और तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। इसके बाद बिरजा ने अपने बड़े पुत्रों को भी शाप देते हुए कहा, तुम सबके सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी न मिल सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। इस प्रकार माता के शाप से वे पृथ्वी पर आ गए और क्रमशः खारा जल, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, क्षीर तथा शुद्ध जल के वे 7 सागर हो गए। इस प्रकार देखा जाए तो श्री कृष्ण की पत्नी बिरजा के 7 पुत्र ही 7 समुद्र अर्थात पृथ्वी लोक के 7 द्वीप हैं, जो अपने जल के अलग अलग गुणों से प्रसिद्ध हैं। जिसमें श्री कृष्ण अर्थात नारायण क्षीर सागर में सतत निवास करते हैं। किंतु समुद्र रूपी ये 7 भाई जो बचपन से ही झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, वे अपनी माता बिरजा के शापानुसार जब आपस में मिलते हैं तब महाप्रलय उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाता है। तब नारायण की प्रेरणा से ब्रह्मा जी द्वारा पुनः सृष्टि रचना होती है और यही क्रम काल चक्र के अनुसार चलता रहता है। इस प्रकार से देखा जाए तो जगत के कण कण में यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का वास है और इस रहस्य को तत्वज्ञानी लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
तो मित्रों, श्री कृष्ण की पत्नी बिरजा के 7 जलीय पुत्रों वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।